परमेश्वर के पवित्र नाम में आपको मेरा सलाम और प्रभु का धन्यवाद एक बार फिर से कि हम उसके भवन में आकर उसकी हमद और तारीफ कर सकते हैं। और बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि आराधना में जाएं और वहां जाकर परमेश्वर की आराधना करें, लोगों से मिलें, लेकिन हालात बहुत नाजुक हैं। आप देखते होंगे आराधनाएं हो रही हैं और लोग किस तरीके से पहुंच जाते हैं, आराधना को डिस्टर्ब करते हैं, पासवानों को मारा जाता है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, आराधना हो रही थी और लोग पहुंच गए और बहुत उधम उन्होंने मचाया, पास्टर को मारा। बहुत कुछ हो रहा है इस हमारे ही देश में। कोई बात नहीं, ये तो वचन में बता दिया गया था ऐसा होगा, नई बातें नहीं है। मैं गौर कर रहा था कि और आपको मैं ये जानकारी दे भी दूं कि जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, हो रहे हैं, उससे संबंधित विषयों पर आपसे बातचीत की जाती है। पारिवारिक बातें होती हैं, उनसे संबंधित बातें आपसे की जाती हैं। अलग अलग विषयों पर आपसे सिखाया जाता है, चिताया जाता है। अलग अलग विषय होते हैं। आपको ये भी पता होगा कि दो सुसमाचार पर आपसे बात की जा रही है। एक यूहन्ना है और दूसरा मरकुस रचित सुसमाचार में, जिस पर बाइबल अध्ययन होता है। ये दो सुसमाचार हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, यूहन्ना और एक मरकुस रचित सुसमाचार, जो कि शनिवार को आपको अध्ययन कराया जाता है। दो पत्रियां हैं, इब्रानियों की पत्री जिस पर बाइबल स्टडी हो रही है, और इफिसियों की पत्री जिस पर प्रचार होता है। इतना सारा परमेश्वर का वचन आप लोगों को दिया जा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि हम आने वाले समय के लिए, परिस्थितियों के लिए और दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए हम तैयार हो जाएं। आज का जो मेरा विषय है और वो है ही केम डाउन ऑन अर्थ सो वी कैन गो अप इन हेवन। ओके, ही केम डाउन ऑन अर्थ सो वी कैन गो अप इन हेवन। वो इस दुनिया में आया ताकि हम स्वर्ग में जा सकें। ये मेरा आज का थीम है। वो इस दुनिया में क्यों आया? और पिछली बार 8वें अध्याय को मैंने खत्म किया था, लेकिन जो आखिरी वर्ष है उसको मैंने नहीं लिया था, समय को ध्यान में रखते हुए। और आज का जो सरमन मैं 8वें वचन के आखिरी पद से लेना चाहूंगा, जहां इस प्रकार से लिखा है, 8वें अध्याय की आखिरी पद। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अभी तक मंदिर के अंदर है, जो वार्तालाप हो रही है, क्योंकि झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यहां पर सब इकट्ठा हुए थे। और ये झोपड़ियों का पर्व मनाते मनाते अब 8वें अध्याय में जब आए, और इसमें जो वार्तालाप हुई है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ और यहूदी खासतौर से उनके साथ जो यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके थे, अब वो डीप नॉलेज चाहते हैं, एक गहराई का ज्ञान वो चाहते हैं। और इस बात पर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कह दिया था कि तुम कहते हो कि तुम इब्राहिम तुम्हारा पिता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उनके कामों को देख करके कहा था कि तुम्हारा पिता शैतान है। और शैतान क्यों है? क्योंकि शैतान का काम है झूठ बोलना और हत्या करना। वो झूठा है, वो हत्यारा है। और जब इस प्रकार की वार्तालाप में जब ये बातचीत हुई और ये चरम सीमा पर पहुंच गई, और इन्होंने पत्थर उठा लिए प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए, और लिखा है यीशु मसीह छिपकर मंदिर से बाहर निकल गया। ये जो छिपकर मंदिर से बाहर निकलना, प्रिय, उसका गलत ना समझें। इसीलिए मैंने लास्ट संडे इसको छोड़ दिया था, ताकि मैं इसको विस्तार से आपको बता सकूं। छिपने का मतलब ये नहीं है कि वो दुबक कर निकलने का, कि वो डर गया। कि प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि भीड़ के हाथों में पत्थर है, ये मुझे मार देंगे, उनसे डर करके नहीं गया है। परंतु वो विवाद में पड़ना नहीं चाहता। और बुद्धिमान व्यक्ति बहस में नहीं पड़ता, विवादों में नहीं पड़ता।
उसे मालूम है इसका परिणाम क्या होगा। क्या वो परमेश्वर जिन हाथों से वो पत्थर से वो मारना चाहते हैं, परमेश्वर क्या करता, इनकी बुद्धि को पलट देता। जो पत्थर उन्होंने यीशु मसीह के लिए उठाए थे, वो परमेश्वर वो ऐसा कर देता कि उनकी बुद्धि पलट देता और पत्थर से वो अपने आप को घायल कर सकते थे। परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। वो एक दूसरे को पथराव कर सकते थे। क्या हुआ जब लूत की बेटियों के साथ गलत काम करने के लिए लोगों ने आक्रमण किया उस पर कि अपनी बेटियों को हमें दे दे, क्या क्या परमेश्वर उनको अंधा कर दिया था। और रात भर वो ढूंढते रहे लेकिन उनको घर नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर है वो, उसने परमेश्वर के दास की बेटियों को छूने नहीं दिया, उन्हें अंधा कर दिया था। वो परमेश्वर जहां इनको अंधा कर सकता था, लेकिन उन्हें प्रभु ने कहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां से क्यों निकल गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, मेरा समय नहीं आया है। वो जो स्वर्ग से जमीन पर आया है, जो मेरा थीम है, वो इसलिए नहीं आया था कि वो पत्थर करके उसको मारा जाए, पथराव से उसको मारा जाए, नहीं, उसकी मृत्यु वो अपने तरीके से देगा और अपने समय पर देगा। उसका समय निर्धारित है, कौन उसे मार सकता है। हाँ, शैतान ने तो उस समय भी प्रयास किया था मारने का, जब वो पैदा हुआ था 2 साल तक के बच्चे मार दिए थे। क्या परमेश्वर के पुत्र को कोई मार सकता है? नहीं। परंतु परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया इस दुनिया में, और वो इसलिए आया था ताकि हम स्वर्ग में जा सकें। उसे कोई मार नहीं सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने जब समय आया तो उसने कहा, और मैं अपने प्राणों को मैं देता हूं, कोई मेरे प्राण मुझसे छीन नहीं सकता। लेकिन वो वहां से इसलिए चला गया कि वो विवाद में पड़ना नहीं चाहता, वहां कोई एक अजीब सी घटना को प्रस्तुत करना नहीं चाहता, बनाना नहीं चाहता है। और ये मेरे और आपके लिए एक सबक है। बुद्धिमान व्यक्ति आने वाली विपत्तियों से छिप जाता है। ऐसा विवादों में पड़ने की जरूरत नहीं है, और आज का जो माहौल बना हुआ है, विवादों में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो हमारा काम है, जो हम हैं, हमें वो करते रहना चाहिए। प्रियो, इसलिए जब उन्होंने पत्थर उठा लिए और उसे मारना चाहा, वो वहां से निकल गया है। अगर प्रभु यीशु मसीह डर गया होता तो देखिए 9वां अध्याय कैसे शुरू होता है। 9वां अध्याय शुरू होता है, और जाते समय कहां से, जब वो मंदिर से बाहर निकल रहा है तो उसने अपनी सामर्थ को प्रकट किया। और जो आज हमने पढ़ा है और जो मेरा थीम है, वो इस दुनिया में इसलिए आया ताकि हम स्वर्ग में प्रवेश कर सके। ही केम डाउन ऑन अर्थ सो वी कैन एंटर इन हेवन। जाते हुए, जो मंदिर से बाहर निकल रहा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्म, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? गुड क्वेश्चन। प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले यरूशलेम में कितनी बार आते जाते थे, और जहां ये आज बात हो रही है, कितनी बार उस पर नजर पड़ी होगी। लेकिन अब उसका समय आ गया है। एक बहुत अच्छा सवाल किया है, और आज यदि आप इस हालात से गुजर रहे हैं, मेरा आपसे भी एक प्रश्न है। क्या हम जितने लोग यहां पर बैठे हैं, क्या हम जिंदगी में बहुत खुश हैं? क्या हम संतुष्ट हैं अपनी लाइफ से? क्या हम संतुष्ट हैं अपनी कमाई से? क्या हम संतुष्ट हैं अपने बच्चों से? क्या हम संतुष्ट हैं अपने जीवन साथी से? क्या हम संतुष्ट हैं अपने पारिवारिक माहौल से? क्या हम संतुष्ट हैं? या जो हमारे आसपास का माहौल है, क्या हम संतुष्ट हैं? कौन है जो बहुत संतुष्ट है, जिसकी जिंदगी में सब कुछ हरा हरा है, कोई परेशानी किसी के पास नहीं है? कौन ऐसा है, बच्चों को छोड़कर? क्योंकि बच्चे ने तो सारा जिम्मेदारी माँ बाप ने ले रखी है। कौन ऐसा है? आप यहां जो बैठे हैं, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे हैं जो बहुत बड़े हालात से होकर गुजर रहे हैं।
एक ऐसी बीमारी से कोई गुजर रहे हैं, ऐसे हालात से कोई गुजर रहे हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे जीवन में, हमारे परिवार में ऐसा क्यों हुआ, ये समस्या मेरे ऊपर क्यों आई, ये मेरी पत्नी के जीवन में क्यों आई, मेरे पति के जीवन में क्यों आई, मेरे ही बच्चे मेरे आपे से बाहर क्यों चले गए, ये संकट का सामना मुझे ही करना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे सवाल हो सकता है आपके हों। आज मेरे बच्चे मेरे साथ भवन में क्यों नहीं है, आज मेरी पत्नी मेरे साथ क्यों नहीं बैठी, आज मेरी जो आमदनी है उससे जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। हाँ, हो सकता है आप में से ऐसे लोग बैठे हैं यहां पर। क्या इसलिए कि परमेश्वर आपसे नाराज हो गया है? ऐसा हम सोचते हैं। ऐसा इसलिए सोचते हैं कि चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि ये अंधा इसलिए है कि इसने पाप किया, जबकि वो जन्म का अंधा था। क्या जन्म होते इसने पाप कर दिया? नहीं। जन्म होते ही कैसे पाप कर देगा? ये तो जन्म से अंधा है। अच्छा, ये इसने पाप नहीं किया तो हो सकता है इसके माँ बाप ने पाप किया। जी हां, कुछ गलतियां ऐसी हैं जिन्हें व्यक्ति करता है और उसका भुगतना भी पड़ता है। कुछ ऐसे पाप हैं जिन्हें हम जानबूझ करके करते जा रहे हैं, आज नहीं तो कल उसका परिणाम हमारे सामने आएगा। या हो सकता है जो काम आज हम कर रहे हैं उसका बुरा परिणाम मेरे बच्चों पर आ सकता है, क्योंकि खुदावन अनुग्रह करने के साथ साथ जलन रखने वाला खुदा है। कुछ चीजें हैं जिसका जिस पाप का परिणाम मौत है। और प्रियो, ये सवाल चेलों ने पूछा है, ये अंधा क्यों है? आप क्या सोचते हैं आपकी जिंदगी में जो परेशानियां लेकर के आप चल रहे हो, ये क्यों है? क्या इसलिए कि आपसे गलती हुई है, या इसलिए कि आप जानते नहीं है बस हम चलते जा रहे हैं, या मेरी जिंदगी में पहाड़ क्यों टूट गया है? कारण क्या है? और हो सकता है आज इस परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। मेरे प्रियो, इसलिए करेगा क्योंकि जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि खुदा हमसे नाराज हो गया है। प्रियो, सारी बातें ऐसी ऐसी नहीं होती हैं, कुछ और भी है, कुछ और भी है। हमारे देश में एक शब्द पर बड़ा जोर दिया जाता है और जिसके आधार पर एक धर्म बना दिया गया है। मालूम हो क्या है? वह है कर्मा, कर्म। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म पर बहुत ज्यादा बातचीत की जाती है और इसके कर्म के द्वारा इसीलिए लोग जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाते हैं, कर्मा पर विश्वास करते हैं। जो लोग जरूरतमंद हैं उन्हें कपड़े बांटते हैं, दवाइयां बांटते हैं, खाना बांटते हैं। आप कश्मीरी गेट के आसपास जाएं तो कितने लोग हैं, भिखारी हैं, जिनको खाना रोज खिलाया जाता है, क्योंकि कर्मा पर बिलीव किया जाता है। व्हाट अबाउट क्रिश्चियनिटी? हम क्या कहते हैं कर्मा के बारे में? हमारे क्या विचार हैं? हम क्या करते हैं? हमारे कर्मा में, हमारे कर्म और उनके कर्म में एक फर्क है। वो कर्म के द्वारा पुण्य कमाना चाहते हैं और मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। कर्म करोगे मोक्ष मिलेगा। हमारा कर्म ऐसा नहीं है, हमारा कर्म ऐसा नहीं है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उद्धार मिलेगा। हमारा ये मानना नहीं है। हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा है। हालेलुया। जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। तो क्या हम कर्मा ना करें, हम कर्म ना करें? यही बाइबल जो विश्वास के बारे में बताती है, यही बाइबल कहती है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है या मरा हुआ है। हम विश्वास की बात करते हैं, व्हाट अबाउट कर्म? और यहां पर इन्होंने कहा कि इसने ऐसा काम किया है या इसके मां बाप ने काम किया कि अंधा है।
प्रियो, एक स्लोगन है इंग्लिश में, द एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस, है ना? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। व्यवहार वाणी से ज्यादा बोलता है। व्यवहार वाणी से ज्यादा बोलता है। एक पिता अपने बेटी से या बेटे से कह रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें, वहां नहीं जाना चाहिए था, मैंने मना किया था। एक पिता है अपनी बेटी से बेटे से बोल रहा है, और क्या होता है, बच्चा क्या करता है, ऐसे करके चला गया, झटक के चला गया ना, बोला कुछ नहीं है लेकिन क्या करके और चला गया। वो बाप क्या करता है, करंट लग जाता है अंदर ना, अरे देखा ये ऐसे कर गया, तो क्या बोलेगा, मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो एक्शन है ना, इज डेंजरस, वो करंट दे देता है अंदर। ऐसे ऐसे हमारे हमारे व्यवहार ऐसे हैं। बच्चा कैसे जाता है हमारे सामने से गुस्से में होकर, दरवाजा पटकेगा, चीजों को फेंकना शुरू कर देगा, ये करेगा वो करेगा, बोल कुछ नहीं रहा। मॉम, डिड आई से एनीथिंग टू डैड? नो, मैंने तो कुछ नहीं सुना, ये तो बेकार बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। अरे तुमने देखा नहीं था? मैंने कुछ सुना नहीं था। प्रियो, कई बार हम बोलते नहीं है लेकिन हमारे एक्शन सामने वाले को तोड़ देते हैं। यहां पर एक्शन होगा अब, कि जिस पिता ने ये कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जिसने कहा कि और ज्योति जगत में आई लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया, जिसने ये कहा कि मैं जगत में हूं और जगत की ज्योति मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में ना चलेगा, जिसने अपने लिए ये कहा, अब उसका सामना एक ऐसे व्यक्ति से हो रहा है जो जन्म का अंधा है। He came down on earth so we can go in heaven. अब उसने कहा, प्रभु बता क्या हो सकता है? वेरी थियोलॉजिकल क्वेश्चन है ये, तो थियोलॉजिकल आंसर है। उसने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। अब आपके लिए मैंने कहा था, आप में से कोई ऐसा है जो बहुत निराशाओं में होकर के, बड़ी तकलीफों में होकर गुजर रहा है। उसका कारण केवल पाप नहीं है। हो सकता है वो इसलिए आपके जीवन में परेशानी आई है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आप यहां गवाही देते हैं, जब आपके जीवन में समस्या आती है आप प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद जब परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देता है, आप वहां गवाह बन जाते हैं। एक परेशानी उठाने वाला व्यक्ति एक गवाह बन जाता है, कब? जब परमेश्वर की महिमा करता है। आपकी जिंदगी में कुछ हुआ है या हो रहा है प्रियो, इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि खुदा आपसे महिमा लेना चाहता है। लेकिन उसने कहा कि फिर ये जो अंधापन है ये क्या है? प्रियो, ये अंधापन, ये जो हमारा जो अंधापन है वो शारीरिक नहीं है। हमारा अंधापन शारीरिक नहीं है, हम देख सकते हैं, लेकिन आज ज्यादातर जो अंधापन है वो आत्मिक है। आत्मिक अंधापन इसलिए है कि इस व्यक्ति ने ना तो यीशु मसीह को कभी बुलाया कि मेरे पास यीशु मसीह को बुलाओ, ना इसने ये कहा कि मुझे यीशु मसीह के पास पहुंचाओ। हम प्रभु के पास आ गए हैं। मेरा एक सवाल है, कितने लोगों ने प्रभु को देखा है? इसने कुछ नहीं देखा था, ये अंधा है, ये भीख मांगता है, ये बिल्कुल निराश है, और इसने जिंदगी में कभी उजियाला देखा नहीं। और अब जब समय आया है, क्या इस समय ये आ गया है कि अब जो ये कहता है कि जीवन की ज्योति मैं हूं, अब वो ज्योति देगा उसको जो अंधा है। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें ज्योति चाहिए, हमें उजियाला चाहिए। हमारी निराशा के अंदर हमें एक आशा चाहिए, कोई हमें राह दिखाने वाला हो। और वही हम गीत गा रहे थे, मैं ना बिना जग में फिरता, राह कौन दिखाए?
क्या है आपकी जिंदगी की परेशानी? आप क्या कर रहे हैं इन परेशानियों में? आप अपने परेशानियों के शायद कोई समाधान ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हमें समाधान ढूंढना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन प्रियो, हम विश्वास करने वाले लोग उस खुदा पे भरोसा करते हैं जो ये कहता है, जिसने वायदा किया है, सुन, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर ने हमें छोड़ नहीं दिया है। आप जैसे भी हैं, कितनी भी परेशान है, कितने बीमार हैं आप, कितने टूट गए हैं, कौन सी समस्या का सामना आप करने वाले हैं आने वाले दिनों में, उसके बाद भी खुदा आपको यहां लेकर के आया है, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। टूटना नहीं है, विश्वास में स्थिर बने रहना है। प्रियो, कर्म जरूरी है, और कर्म क्या है कि प्रार्थना करना मत छोड़ना, परमेश्वर पर विश्वास करना मत छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर, यही प्रवचन ये कहता है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है या मरा हुआ है। आप विश्वास कर रहे हो, कर्म कहां है? मैं आपसे फिर से कहता हूं, निराश मत होना। वो उस परमेश्वर ने जिसने आज तक आपको संभाला है, वो आगे भी संभालेगा। जिसने हमें जन्म दिया है, वो हमें हमारा पालन पोषण भी करेगा। अगर हमारी जिंदगी में कोई परेशानियां हैं, वो निकालने की सामर्थ रखता है। आप निराश हैं, आप टूट गए हैं। ये व्यक्ति, इसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आएगा और मेरे अंधेपन को दूर कर देगा। इसने कभी नहीं सोचा था। कहीं ऐसे आप तो नहीं है जिसने सोचा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, चीजें बाहर चली गई हैं, अब कुछ नहीं होगा। डॉक्टर्स ने कह दिया है, वकील ने यह कह दिया है, उसने ये कह दिया है, उसने ये कह दिया है। मेरे प्रियो, इन सब के ऊपर परमेश्वर महान है। आपसे बड़ा और आपकी परिस्थितियों से बड़ा परमेश्वर बैठा है। वो आया है ताकि हम स्वर्ग में जा सके। और ये व्यक्ति आया, प्रभु ने कहा, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी समस्याएं आपकी जिंदगी में चल रही हैं, चाहे आर्थिक तंगी है, पारिवारिक बातें हैं, शारीरिक बातें हैं, तो इस बात को यकीन करना, आज खुदा आपसे कहता है कि ये परेशानी परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाए। यस, परमेश्वर अपनी महिमा लेगा किससे? जिससे यह कहा गया कि यह जन्मा था क्या पाप की वजह से? प्रभु ने कहा नहीं। हाँ, कुछ चीजें हैं जो पाप की वजह से होती हैं, और वो इसलिए होती हैं क्योंकि हम पाप से प्यार करते हैं, पापा से नहीं करते। पापा मीन्स हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता। हम पाप को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमें पापा को हमने देखा नहीं है, और पापा से हमारा रिश्ता नहीं है। आगे मेरे प्रियो, उसने कहा तीसरे पद में, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने। काश ये शब्द मेरे और आपके लिए भी हों, कि जिस परिस्थिति से होकर तुम गुजर रहे हो, इसलिए नहीं है कि तुमने पाप किया है, वो इसलिए है जिससे परमेश्वर की महिमा हो। ये बातें मेरे और आपके जीवन में होना अनिवार्य है। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, वो रात आने वाली नहीं थी, वो आ चुकी है। हमारे चारों ओर क्या हो रहा है? वो रात आ चुकी है। आज परमेश्वर के कामों को बंद किया जा रहा है। क्या हम बंद कर दें? नहीं, नहीं। और आज हम देखते हैं, कुछ दिनों पहले कुछ लीडर्स यहां पर आए थे ऑफिस में भाई साहब से मिलने के लिए, और यही बात कर रहे थे कि जब से सताव शुरू हुआ है, प्रार्थनाएं बहुत होने लगी हैं, बहुत प्रार्थनाएं होने लगी हैं। लोग व्यक्तिगत तौर से और सामूहिक तौर से प्रार्थनाओं में जुट गए हैं, क्योंकि हालात बुरे हैं। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? हमारी जिंदगी में अगर कोई अंधकार है, यकीन मानिए कि उस अंधकार को दूर करने के लिए मेरा प्रभु इस दुनिया में आया था।
हमें क्या करना है? हमें उस ज्योति को अपनी जिंदगी में और अपने परिवार में आमंत्रित करने की जरूरत है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूं, मैं काम करने के लिए आया हूं। और जो उसने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, अब वो ज्योति को दिखाएगा, शब्दों से नहीं, कामों से दिखाएगा। वह यह कहकर, और आगे पढ़ते हैं 5 पद में, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। 6 पद, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सिलोह में कुंड में धो ले। अर्थात उसका अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। क्या था? क्या जरूरत थी प्रभु को? थूकेगा, मिट्टी सानी, उसको पेस्ट बनाया, फिर उसको उसके अंधे की आंखों पर लगाया। क्या जरूरत थी? क्या ये पहला अंधा था? इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने किसी अंधे को आंखें नहीं दी थी? तो देखने लग, और वो देखने लगा। कोढ़ी का हाथ पकड़ा और उसे छुआ और कोढ़ी शुद्ध हो गया। उसने कहा, जा तेरा बेटा जीवित है, जा तेरा दास जीवित है, जा तेरी लड़की जिंदा हो गई। कहता है और हो जाता है। 10 कोढ़ी रास्ते में जाते जाते वो ठीक हो गए। कितने चमत्कार प्रभु ने किए जो कहने से और छूने से कर दिए थे। इस अंधे के साथ प्रभु ने क्यों किया? मेरे प्रियो, हम यह जितने बैठे हैं, हम अलग अलग व्यक्ति अलग अलग हालात से गुजर रहे हैं, और सबका समाधान एक नहीं, अलग अलग है। सबकी अलग अलग समस्या है, सबका समाधान भी अलग अलग है। यहां प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु ने थूका, मिट्टी सानी, एक एक्सरसाइज की और पेस्ट बनाकर उसको छुआ है। क्यों? कारण कारण यह था, जिस दिन यह कर रहा है वो क्या था? वो सबत का दिन था, और व्यवस्था के अनुसार क्या लिखा है? और सबत के दिन तू कोई काम नहीं करना। और प्रभु यहां जानबूझकर एक्टिव है, काम कर रहा है, थूक रहा है, मिट्टी सान रहा है। अपने हाथों को उसने गंदा किया है। काम करेंगे तो गंदे होंगे हाथ। उसने हाथों को साना, पेस्ट बनाया, और फिर उसने वो लेकर के उसकी आंखों पे लगा रहा है। सबत के दिन प्रभु यीशु मसीह काम कर रहा है। व्यवस्थापक कहने लगे, ये कहता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, और ये सबत के दिन का उल्लंघन कर रहा है। क्यों? उनको मौका मिल गया। देखा, हम कहते थे कि ये सामरी है, हम कहते थे इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, हम कहते थे कि ये सरदारों, शैतानों का सरदार है। देखो, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, और सबत के दिन काम करता है और व्यवस्था का उल्लंघन करता है। ये क्या है? सबत के दिन प्रभु काम कर रहा है। उन्होंने कहा, वी आर राइट, एब्सोल्युटली वी आर राइट। ये व्यवस्था का उल्लंघन करता है। मेरे प्रियो, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब उसने मानव जाति की हालत को देखा कि पाप के द्वारा किस तरह इनकी जिंदगी में संघर्ष है, और ये मौत का सामना कर रहे हैं, क्या किया? पिता ने पुत्र को वहां से, जो उसका स्थान था, वहां से अपने पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया। यानी कि हम मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा है। उसके बाद पुत्र ने हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को दिया है। हर वो काम जिसको इंसान सोच नहीं सकता, परमेश्वर उससे बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी योजना
मानव जाति के छुटकारे के लिए कर रहा है। और यहां पुत्र सबत के दिन की व्यवस्था से ऊपर उठकर, बाहर निकल करके, उस नियम से निकल करके क्या कर रहा है? एक ऐसे व्यक्ति जिसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है, निराशा है, तकलीफें हैं और आगे कोई उसकी आशा है नहीं, ऐसे व्यक्ति को छुटकारे के लिए, उसे बचाने के लिए प्रभु ने उस व्यवस्था से ऊपर उठ करके, बाहर निकल करके उसने काम किया है। इसलिए उसने काम किया। अब बात आती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने यह किया और इसके आंखों पर मिट्टी लगाई और तब उससे कहा, क्या कहा उससे? जा सिलो के कुंड में धो ले। और सिलो का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया है। इस अंधे को जब आंखों पर मिट्टी लगा दी, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है। यह वही कुंड है, वही पानी है जिस पानी का इस्तेमाल मंदिर की सफाई के लिए किया जा रहा था। यह वही पानी है जहां यह अंधा कितनी बार इसने अपनी आंखें धोई होंगी, कितनी बार इसने स्नान किया होगा। यह वही है जिस झोपड़ी का पर्व मनाने के लिए और मंदिर की सेवकाई के लिए इस पानी का कितनी बार इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ नहीं हुआ था प्रियो, चमत्कार पानी और मिट्टी नहीं है। लिसन केयरफुली, ये जो देखने लगा है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मड एंड वाटर, परंतु परमेश्वर की सामर्थ उसमें आ गई है। वस्तुओं के अंदर प्रभु की सामर्थ। थूक, मिट्टी और जाकर के पानी से धोना। ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये पानी की वजह से नहीं, मिट्टी की वजह से नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह की वजह से छुटकारा है। आज मेरे और आपके बंधन अगर टूटेंगे, ये हमारे समाधान जो हम अपने अपने समाधान निकालते हैं, जो सॉल्यूशन हम सोचते हैं, उस व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा, हां, परमेश्वर सोर्स पैदा करता है, लेकिन अगर उसमें परमेश्वर शामिल नहीं है तो छुटकारा नहीं है। हमारे उद्धार में प्रभु यीशु मसीह शामिल है। हमारे छुटकारे में वो पुत्र जो इस दुनिया में मनुष्य बनकर के आया, वो शामिल है। हमारे उद्धार में प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी शामिल है। उसका लहू, उसका बदन हमारे उद्धार में शामिल है। इसीलिए हमने विश्वास किया है। और अगर कोई ऐसी भीड़ है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रभु यीशु मसीह को जाने बगैर विश्वास कर लिया है, वो अंधकार में है। ऐसे व्यक्ति के लिए जो विश्वासी कहलाता तो है, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानता और उसने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं किया है, उसके लिए संभव है कि वो छोटी सी बात को लेकर के परमेश्वर को मना कर सकता है। मैं नहीं जानता ये कौन है। ऐसा हो रहा है। सताव आया, लोगों ने पूछा आराधना के समय में, बता यीशु मसीह को इनकार करेगा या फिर डंडे पड़ेंगे? नहीं जी, नहीं जी, जी मैं तो उसकी वजह से आया था, मैं तो जो उसकी वजह से आया था, मैं जा रहा हूं जी, जा रहा हूं। और मूर्ति रखी, दोबारा से उस मूर्ति के सामने घुटने टेक दिए। क्यों? यीशु मसीह को नहीं जानते थे। इसने चंगाई पाई वस्तुओं के द्वारा नहीं, सृष्टि के द्वारा नहीं, परंतु सृष्टि को बनाने वाले के द्वारा, सृजनहार के द्वारा इसने चंगाई पाई है। मेरे प्रियो, हमारे छुटकारे में प्रभु यीशु मसीह का होना जरूरी है। हमारे विश्वास में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और
अपने जीवन को समर्पित करना बहुत जरूरी है। और ये गया, इसने आज्ञा का पालन किया। प्रभु ने क्या बोला? जा, उसी पानी में जा जहां तू शायद रोज नहाता था, रोज अपनी आंखों को धोता था, रोज तू देखता था उस पानी को, छींटे मारता था अपनी आंखों में। आज एक स्पेशल कॉल है, एक बुलाहट है, आज्ञा, कि जिस परिस्थिति से होकर तुम गुजर रहे हो, जिस बीमारी से होकर के तुम गुजर रहे हो, जिन हालातों से होकर गुजर रहे हो, आज अपने मन को कठोर मत करना। आज उद्धार का दिन है, आज छुटकारे का दिन है। रिसीव गॉड एंड रिसीव डिलीवरेंस। आज का दिन उद्धार का दिन है मेरे प्रियो, छुटकारे का दिन। ये आया, जा, ये गया, आज्ञाकारिता हम देखते हैं। इसने मिट्टी, प्रभु यीशु मसीह ने मिट्टी लगाई और उससे कहा जा, तो धो ले। और वो गया, और उसके बाद 7 पद, उससे कहा जा, सिलो के कुंड में धो ले। सिलो का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। 8 पद, तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बेटा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। और दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। और उसने कहा, मैं वही हूं। व्यक्ति वही है, व्यक्ति वही है। अब लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो अलग अलग है। कुछ कह रहे हैं वही है, कुछ कहते हैं नहीं उसके जैसा है, कुछ कैसा है कैसा है, क्योंकि लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। उसने कहा है, मैं वही हूं। ये टेस्टमनी मेरी और आपकी है। मैं वही हूं जो प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले मैं क्या था, और प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद मैं क्या हूं। मैं वही हूं। आई एम चेंज्ड। मैं बदल गया, मेरे हालात बदल गए। कब? जब प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया, जब प्रभु ने मुझे छुआ, और जब प्रभु ने मेरा छुटकारा किया, मैं बदल गया। प्रभु का काम यह है प्रियो, कि जिसको प्रभु छुले वो बदल जाता है। जिसको परमेश्वर अपने पास आने देता है वो धर्मी जन बन जाता है। और उस व्यक्ति को लोग कहने लगे, अलग अलग विचारधाराएं थी, उसने कहा, तुम गलत मत समझना, आई एम द सेम पर्सन। पहले भीख मांगा करता था, पहले मैं लोगों पर निर्भर था, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। और ये देखता हुआ किसके पास लौटा है? देखता हुआ खुशी को मारा है। मैं देख सकता हूं और भागता हुआ कि अपने घर नहीं भागा है। जिसने उसे छुआ है, जिसने उससे बातें की हैं, जिसने उससे आज्ञा दी है, वो उस प्रभु के पास लौट करके आया है। कितने लोग जिनकी जिंदगी में खुदा ने काम किया, कितने लोग लौटे लौटे हैं? कितने लोग लौट करके आए? कहां है, कहां है हम? मेरे प्रियो, इसका अंधापन अब दूर हो गया है। कौन सा अंधापन? दो अंधेपन थे इसके, एक शरीर का था और एक आत्मा का था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कभी देखा नहीं था, ना तो अपनी आंखों से देखा था, ना उसने कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा सुना था कि क्या कभी प्रभु मेरे जीवन में आएगा। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप मुबारक हैं। जितने लोग हैं मुबारक है, क्योंकि खुदावन आपकी जिंदगी में आया है। आप ही ने तो कहा था, मैं यीशु मसीह विश्वास करता हूं, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं। आप ही ने तो कहा था। आप ही ने तो लिखित में रूप में हमसे कहा था कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं। आप ही ने तो कहा था। आप ही ने तो कहा था कि मैं यीशु को अपना जीवन देता हूं। आप ही ने तो कहा था, मैं इस कलीसिया का सदस्य बनूंगा और मैं सारी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा। आप ही ने कहा था। कहां हैं आप? आप लौट करके आए? आप लौट करके आए? कहां हैं आप? आप ही ने कहा था।
मैं खुदा की सेवा, मैं सहयोग दूंगा। जब आप यहां वेदी के सामने खड़े हुए थे मेंबरशिप के टाइम पर, आप ही ने कहा था मैं अपने सारे कर्तव्य को पूरा करूंगा। आप झूठे तो नहीं हो, आप झूठे तो नहीं हो। आप ही ने कहा था चेक योर सेल्फ, एग्जामिन योर सेल्फ। आपने कहा था कि जब मैं इस कलीसिया का सदस्य बनूंगा और जो मेरे कर्तव्य हैं मैं पूरा करूंगा, मैं सेवकाई में सपोर्ट करूंगा, मैं अपने जो मेरे कर्तव्य पूरा करूंगा। क्या आपने किया? यीशु ने कहा था तुम इब्राहिम की संतान नहीं, तुम झूठे की संतान और तुम हत्यारे की संतान हो। और उन्होंने हाथों में पत्थर उठा लिए, यीशु को मारना चाह रहे थे। आप ही ने कहा था ना मेरे लिए प्रार्थना करना। आप परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया और आपको जॉब दे दी, आप लौट करके आए। ये तो लौट करके आ गया, देखता हुआ आया है। उसकी आंखें खुल गई, उसने यीशु को देखा, उसने यीशु का धन्यवाद किया क्योंकि उसकी आंखें खुल चुकी थी। क्या मेरी और आपकी आंखें खुली हैं? क्या हमने परमेश्वर के साथ जो वायदे किए थे वो हमें याद है? आप ही ने कहा था कि मैं जीवन भर इसका साथ दूंगा और दूंगी। शादी के समय में क्या आज वो बातें आज हैं? इजीली इजीली डिवोर्स, इजीली। क्या होता है, चलो एक एप्लीकेशन देते, एक वकील करते हैं, पैसे की कमी नहीं है। आज पैसों के बल पर रिश्ते बनाए जाते हैं। काश खुदा के आधार पर रिश्ते बनाए जाते हैं। उसकी आंखें खुल गई हैं, वो देखता हुआ आया है। और आज मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं कि आपकी और मेरी आंखें खुली हैं। हम कहां बैठे हैं? क्या हमारी आंखें खुली हैं? हम किसके सामने बैठे हैं और किसके प्रवचन सुन रहे हैं? प्रियो, हम कथावाचक नहीं हैं। आजकल बड़ा शब्द है ना कथावाचक। हम कथावाचक नहीं हैं, हम सुसमाचार प्रचारक हैं। हम कथाएं नहीं सुना रहे हैं, हम जिंदा वचन आपको सुना रहे हैं, इसलिए कि हमारी आंखें खुल जाएं हम क्या कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि आज भी हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं। आपकी विश्वास योग्यता कितनी है? आज कितने हम विश्वास योग्य हैं? लोगों ने विश्वास नहीं किया कि ये वही व्यक्ति जो बदल गया है। काश जब हम बदल जाएं, लोग हमारे बारे में कहने लगे सचमुच ये बदल गया है। हमने देखा है जब से इसने बपतिस्मा लिया है बदल गया है। काश ये शब्द हमारे परिवार के लोग हमारे बारे में कहने लगे मेरा बेटा बदल गया है, मेरी बेटी बदल गई है। अब मेरा बेटा रेगुलर चर्च आता है, अब मेरी बेटी बिना चर्च के रह नहीं सकती। अब मेरी बेटा और बेटी कलीसिया की मिनिस्ट्री, इतने सारे मिनिस्ट्री में मेरा बेटा या मेरी बेटी उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। क्या आप कह सकते हो? कहां है? कहां है? ये तो लौट करके आ गया था, लोगों ने विश्वास नहीं किया। एंड माय लास्ट पॉइंट, उसने कहा ये वही है जो भीख मांगा करता। मेरे प्रिय, अब इसकी आंखें खुल गई हैं, अब ये भीख नहीं मांगेगा, अब ये किसी और पर निर्भर नहीं है, और अब ये लाचारी की जिंदगी नहीं जिएगा। इसकी आंखें खुल गई हैं। आंखों का खुलना बहुत जरूरी है और प्रभु को देखना बहुत जरूरी है। आइए अपनी आंखों से प्रभु को देखें, प्रभु क्या करता है। आप निराश हैं, आप परेशान हैं, आज का वचन आप सबके लिए है। परमेश्वर हमारी समस्या से हमें निकालेगा क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। जैसे इस अंधे को परमेश्वर ने रोशनी दे दी और इसकी समस्या दूर हो गई, लोग अद्भुत काम देख करके अचंबा करने लगे। वर्स 10, तब वे उससे पूछने लगे तेरी आंखें कैसे खुल गईं, कि तू बदल कैसे गया, तेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, तू पहले ऐसा था अब ऐसा है, पहले वैसा था अब ऐसा है, क्या हुआ तेरी जिंदगी में? मुझे यीशु ने छुआ है, आज मैं बदल गया। डैडी आई एम सॉरी, मैं बदल गया। मॉम आई एम सॉरी, मैं बदल गया, मुझे माफ कर दो। आज के वचन ने मुझे झंझोड़ दिया है। पापा मम्मी जो कुछ आप कहेंगे आज से मैं वैसा मानूंगा। हस्बैंड एंड वाइफ कम टुगेदर एंड
एक्सेप्ट ईच अदर। आई हैव चेंज। प्रभु ने मुझे बदल दिया है। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन ने, उसकी आत्मा ने मुझे छुआ है। आज बदलने की जरूरत है, आंखें खुलने की जरूरत है। और ऐसा मत सोचना कि यह समस्या तो प्रभु दूर नहीं कर सकता। ऐसा ऐसा मत सोचना। आपकी समस्या जो आप लेकर के आज आए हो, आप अपने मन में प्रार्थना करना, परमेश्वर आपकी आंखों को खोले ताकि आप खुदावंत की महिमा को देखें। और इसीलिए ये सारा कुछ क्या हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसका अंधापन इसलिए नहीं कि इसने पाप किया है। और आपके जीवन की समस्या शायद इसलिए नहीं है कि आपने पाप किया है। आपकी समस्या इसलिए है कि आज जब आपकी समस्या का समाधान होगा तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। क्या आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं? जी हाँ। उसके बाद जब ये लौट आया, एक बहुत बड़ा सवाल था, और कि उसने कहा, तब उससे पूछने लगे तेरी आंखें कैसे खुल गईं? उसने कहा, वर्स 11, उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलोह में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा उसने कहा उसने कहा क्या क्या बोला उसने? आई डोंट नो। इतना बड़ा काम तेरे जीवन में हुआ, किसने किया? कोई यीशु था उस भीड़ के अंदर, उसने मिट्टी सानी, उसने ये किया, उसने ये किया। कौन है वो? उसने कहा, मैं नहीं जानता। कौन है वो जो आपको यहां लेकर के आया है? कौन है वो जिसके नाम का आपने बपतिस्मा लिया है? कौन है वो जिससे आप प्रार्थना करते हो? कौन है वो जिसके आप भजन गा रहे थे, मैं ना बिना जग में फिरता? कौन है वो जो महिमा से भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला? कौन है वो? क्या आपके पास इसका उत्तर है? उसने तो कह दिया, मैं नहीं जानता। कोई है यीशु नाम का, कोई है, किसी ने बात बताया था मुझे, मैंने सुना था यीशु के बारे में। बस उसने मिट्टी सानी, आंखों पे लगा दी। उसने कहा, जाके धो ले। मैं जाके धो के आया, देखने लगा। कौन है वो? उसने कहा, मैं नहीं जानता। आप जानते हैं वो कौन है जिसने आपको चुना है, जो इस स्वर्ग को छोड़ करके जमीन पर आया था ताकि हम स्वर्ग में प्रवेश करें? वो कौन है वो कौन है वो जो आपसे बहुत प्यार करता है, जो अपनी व्यवस्था से भी बाहर निकल करके काम करता है, जो स्वर्ग सिंहासन को छोड़कर जमीन पर आता है, जो अपनी महिमा को छोड़कर क्रूस पे चढ़ता है, जो अपने बदन को और अपने लहू को आपके और मेरे लिए दे देता है? वो कौन है वो? क्या आप जानते हैं कौन है वो? और अगर आप जानते हैं, वो वही यीशु है जिसने कहा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। जिसको यूहन्ना कह रहा था, यही है वो मेमना। वो एक ही है, और वह है प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता। कहां है वो? चर्च में है? कहां है वो? उसका होना कहां अनिवार्य है? कहां होना चाहिए प्रभु को? कहां होना चाहिए प्रभु को? कहां होना चाहिए प्रभु को? प्रभु को मेरे जीवन में होना चाहिए। प्रभु को मेरे परिवार में होना चाहिए। प्रभु को मेरे बच्चों के साथ होना चाहिए। प्रिय, कुछ अभी बिगड़ा नहीं है, अभी समय बाकी है। हिम्मत मत हारना, विश्वास में बने रहना। प्रभु यीशु मसीह जब इसके जीवन में आया, इसकी आंखें खुल गईं और इसकी जिंदगी में काम हुआ। हमारे जीवन में काम होगा। इस आशा के साथ और इस विश्वास के साथ हम प्रभु को ग्रहण करें। प्रभु, एक दिन मैं और मेरा पूरा परिवार चर्च में आएगा। कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है। प्रभु था, है और रहेगा। आया, उसने कहा, प्रभु
लोगों ने कहा कि वो कहाँ है, कहा मैं नहीं जानता वो कहाँ है। लेकिन आपके पास अगर ये जवाब नहीं है कि कहाँ है वो, तो मैं आपको बता दूं वो यही है। वो आपकी जिंदगी में आना चाहता है। अपने दिल के दरवाजे खोल दो। दिल पर दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता है, वो हमारे अंदर आना चाहता है। और जब प्रभु मेरे जीवन में आएगा, मेरे हालात बदल जाएंगे, मेरे जीवन में खुशियां होंगी। आप बहुत तनाव में हो सकते हैं, आप बड़ी परेशानी में हो सकते हैं। आज परमेश्वर का वायदा है, इसलिए परेशानियां नहीं है कि आपने पाप किया है। हो सकता है परमेश्वर उन परेशानियों के द्वारा अपनी महिमा लेना चाहता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे लिए अपने दरवाजे खोल दो, पर हम ये कह रहे हैं आप अपने दरवाजे खोलो, फिर से प्रार्थनाएं आराम आपके घरों में हो जाएं। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें बुलाएं, चाय पिलाएं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं अपने दरवाजे अपने प्रभु के लिए खोल दो जो बंद हो चुके हैं। लिस्ट हुआ करती थी, खत्म हो गई है। क्यों? प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। लिस्ट लगा करती थी नोटिस बोर्ड पर, अपने नाम और डेट लिख दीजिए कब कराना चाहते हैं। जगह नहीं होती थी। आज क्यों? बरकतें बहुत मिल गई हैं, बहुत बैंक में पैसा हो गया है। जो देना जानता है वो छीनना भी जानता है। कब? जब खुदा को प्राथमिकता नहीं देंगे और खुदा से दूरी बना लेंगे। परमेश्वर बरकतों को देना भी जानता है, लेना भी जानता है। जो कुछ आपने कहा था मेंबरशिप लेने के टाइम पर, उसे आप याद करो, हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आप याद करो आपने क्या कहा था। कहां हैं आप? चमत्कार चाहते हो, सामर्थ के काम चाहते हो, रिवाइवल चाहते हो जिंदगी में। हम भुगत रहे हैं पर मान नहीं रहे कि हमसे गलती हुई है। देर नहीं हुई है प्रियो, आइए फिर से अपने जीवन को जांचें और परखें, गलती कहां हुई है। मैंने आपसे कहा था, हाँ कुछ गलतियां होती हैं जिनका परिणाम भुगतना पड़ता है, लेकिन सारी गलतियां इसीलिए नहीं है, सारे जो हमारे जीवन में घटनाएं घट रही हैं सिर्फ पाप की वजह से नहीं है, कुछ परमेश्वर की महिमा की वजह की भी है। दो प्रकार के लोग जेलों में बंद हैं। एक वो हैं जिन्होंने घोटाले किए, जो अपने आप को प्रभु के दास कहते थे, वो भी जेलों के बंद बंद हैं। और वो भी थे जो सुसमाचार के खातिर जेलों में बंद हैं। दो प्रकार के लोग जेलों में बंद हैं। जिन्होंने धोखाधड़ी की, मिसयूज किया मिशन प्रॉपर्टी का, वो जेलों में बंद हैं। और जिन्होंने सुसमाचार के लिए डंडे खाए, चोट सही, वो जेलों में बंद हैं। महिमा का कारण कौन? जिन्होंने परमेश्वर के लिए दुख उठाया है, वो महिमा का कारण है। मेरे प्रियो, आइए अपने जीवन को फिर से प्रभु के हाथों में सौंपें। क्या चाहते हो प्रभु से? आप मांग लो। क्या चाहते हो प्रभु से? आपके बंधन टूटे जाएं, परमेश्वर तैयार है तोड़ने के लिए। आप मांगिए, इनवाइट कीजिए प्रभु को। ये जन्म का अंधा था, कभी नहीं सोचा था कि एक दिन यीशु मसीह से इसकी मुलाकात होगी। शायद आज बहुत से लोगों की मुलाकात प्रभु से हुई है। आइए हम प्रभु को, उसके वचन को अपने दिल में बनाएं और परमेश्वर जैसा आज्ञा देता है वैसा मानते चले जाएं। परमेश्वर जरूर हमारी जिंदगी में हमारे बंधनों को तोड़ेगा, हमारी समस्याओं का हल करेगा और हम प्रभु की महिमा और उसके गवाह का कारण ठहरेंगे। आमीन।